बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज जो वाक़या मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, इसको आपने बड़े गौर से सुनना है, क्योंकि इस वाक़ये से जुड़ी और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग शायद नहीं जानते हैं। अभी एक केस जो है ये मीडिया में बहुत सर्कुलेट कर रहा है, और लाहौर में एक एकेडमी, एक अच्छी एकेडमी, जहाँ पर एक बच्ची के साथ उसी एकेडमी के प्रिंसिपल ने ज़्यादती की। इस केस के अंदर कुछ बहुत ही तल्ख़ और खौफनाक हक़ाइक़ सामने आए हैं। इस बच्ची की वालिदा की वीडियो जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, जो बता रही है कि उनकी बच्ची के साथ दरअसल हुआ क्या था। पहले मैं आपको वो बताती हूँ, उसके बाद इस प्रिंसिपल ने एक कहानी सुनाई है, और अब एक कहानी है जो कि बच्ची सुना रही है, वो क्या है और इस वक्त ये केस कहाँ पहुँचा है। और ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है अपनी बच्चियों को, जब हम पढ़ने के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस और फिर अकेडमीज़ भेजते हैं, तो इन अकेडमीज़ में खासतौर पर जो शाम की अकेडमीज़ हैं, जो बड़ा ही अनअटेंडेड सा माहौल है, वहाँ पर क्या कुछ होता है आप परेशान हो जाएंगे सुनकर, क्योंकि वहाँ पर मौजूद एक मुलाजिम ने उस अकेडमी के अंदर होने वाली कुछ हरकतों के बारे में बताया। वो क्या है, वो सबको ज़रा गौर से सुनिएगा। लाहौर में 9वीं जमात की तालिबा है। इतवार के रोज़ उनकी वालिदा कहती हैं कि मेरी बच्ची को कहा गया कि एक्स्ट्रा क्लास है, और इस बहाने उसको बुलाया गया। मैंने अपनी बच्ची को, जो कि 17 साल की है, उसको उसकी छोटी बहन के साथ भेजा, और ये दोनों वहाँ पर थी, और क्लास हुई। क्लास के बाद बाकी लड़कियाँ जो हैं वो अपने घरों को चली गईं, लेकिन इसने मेरी बेटी को और बच्ची को रोक लिया। ये वहाँ पर थी, तो इसने वहाँ पर कोई ड्रिंक जो है मंगाया, पीने के लिए दोनों को दिया। छोटी बच्ची ने तो पीने से ना कर दी, लेकिन बड़ी ने, मेरी जो कहती हैं बड़ी बच्ची थी, उसने पी लिया। उसके बाद वो कहती हैं कि मेरी बच्ची जो है उसकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई, और उसके बाद वो बाथरूम में गई, पीछे ये उसके बाथरूम में गया, कुंडी लगा ली और उस बच्ची के साथ ज़्यादती की। और मेरी छोटी बच्ची जो है बाहर से चीखें मारती रही, और उसके बावजूद उसने दरवाज़ा ना खोला। उसके बाद वो कहती हैं कि मेरी जो बेटी है वो भाग कर घर आई। छोटी बच्ची घर आकर उससे मुझे ये तमाम बातें बताईं। मैं भागी भागी वहाँ एकेडमी पहुँची। वहाँ पर ये शख्स जो है ये मौजूद था, इसके हाथ में असलहा था। इसने असलहा हवा में लहराया और फायर करता हुआ वहाँ से फ़रार हो गया। ये खातून कहती है कि हमें इंसाफ दिया जाए, मेरी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, इस शख्स को पकड़ा जाए। अब ये जब वीडियो वायरल हुई, लोगों में बड़ा गम गुस्सा था। लोगों ने कहा फ़ौरन इसे गिरफ़्तार किया जाए, इसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि ये अकेडमीज़ जो हैं, ये अकेडमीज़ के नाम पर यहाँ पर क्या धंधा हो रहा है, यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है, जिसकी उजारादारी है, जिसका जो दिल करता है वो हो रहा है। अब लोगों में बहुत गम गुस्सा था, इलाके के लोग बहुत गुस्से में थे। माँ जो है वो अलग रो रही थी, बच्ची जो है छोटी उसकी, वो उससे भी कुछ लोगों ने सवाल जवाब किए, उसने भी कुछ इसी तरह की बातें बताई। अब क्या होता है जनाब कि ये शख्स जो है, ये जो वहाँ से फ़रार हो गया था, इसने अपनी ज़मानत का वलस गिरफ़्तारी करवाई पहले, और उसके बाद पहले तो ये भी सुनने में आया कि एफ़आईआर तो काटी नहीं जा रही थी। जब एफ़आईआर काटी गई तो इस शख्स ने अपनी ज़मानत का बरस गिरफ़्तारी कराई, और उसके बाद अगला जो काम हुआ वो क्या हुआ, वो आप सुन के परेशान हो जाएंगे। और उसके बाद उस बच्ची ने क्या बताया, और उस इदारे के मुलाजिम ने क्या बताया, वो सब कुछ ज़रा आप सुनिएगा। अब ये शख्स जब अदालत में पेश होता है, अदालत में जाकर कहता है कि अपनी बीवी के साथ क्या मैं ज़्यादती कर सकता हूँ। लोग हैरान हो गए, ये क्या बात है, ये तो एक और ही किस्सा निकल आया, नया कट्टा खुल गया। अब जनाब पता लगता है, ये शख्स कहता है कि ये तो मेरी बीवी है। वो कहते हैं कि इन्होंने मेरी बीवी को हब्स बेजा में रखा है, उसे छोड़ा जाए। अब यहाँ पर इस बच्ची की वालिदा का कहना है मेरी बच्ची की उम्र 17 साल है। अब यहाँ पर ये प्रिंसिपल जो सामने आकर कह रहा है कि ये मेरी बीवी है, तो यकीनन उसने कोई कागजात भी तैयार कर रखे होंगे, उसमें यकीनन इसकी उम्र 18 साल भी बताई होगी। यहाँ पर वालिदा जो उसकी उम्र 17 साल क्लेम कर रही हैं, तो यकीनन उनके पास भी सबूत होंगे। अब यहाँ पर मामला जो है बड़ा अजीब हो गया। यहाँ पर बच्ची जो है उसे इस वक्त बच्ची को इस वक्त मेडिकल के लिए ले जाया गया है, और मेडिकल में क्या आता है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये शख्स क्लेम कर रहा है कि ये मेरी बीवी है, तो फिर ये मामला कहाँ जाके खड़ा होता है। अब यहाँ पर बच्ची का एक बयान जो है वो कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर आया और उसके बाद वो डिलीट हो गया। वो क्या बयान था, जो मुझ तक सुनने को आ रही है बात, वो कुछ इस तरह से थी कि उस बच्ची ने ये बात कही है कि मेरा इस शख्स से कोई निकाह नहीं हुआ हुआ, और ये जो कुछ भी कह रहा है ये झूठ कह रहा है। अब ये बच्ची जिसको वो अपनी बीवी क्लेम कर रहा है, वो ये बात कह रही है। अब यहाँ पर यकीनन इस शख्स ने अगर ये दावा किया है, तो उसने यकीनन वो कागजात भी सामने रखे होंगे, बताया भी होगा। लेकिन अब दोबारा से बच्ची का बयान, ज़ाहिर सी बात है, वो एक मजिस्ट्रेट के सामने होता है। उसी बयान की एक असल अहमियत होती है कि वो वहाँ पर क्या देती है। वो बयान जो है एक वीडियो बयान था, जो आया और गायब हो गया। वो अब बयान जो है मीडिया पे मौजूद नहीं है, लेकिन मुझे ये बताया गया है कि एक बयान लड़की की तरफ से आया था सामने, और मुझे अगर उसकी वीडियो मिली मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अब एक और चीज़, ये जो अकेडमी है इसके बारे में वहाँ पर काम करने वाले मुलाजिम का ये कहना है कि जो प्रिंसिपल हैं उनकी ज़ाहिर सी बात है उम्र कोई कम नहीं है, और ये बच्ची जो है ये छोटी बच्ची है, और इस तरह से बच्चियों को यूँ बिठाना और बिठा कर उनको देर तक उनसे बातें करना इस प्रिंसिपल का मशगला था, ये उनका कहना है। अब एक प्रिंसिपल जो कि पढ़ा लिखा इंसान है और जो समझदार है, जिसकी एक उम्र है, उसका एक ऐसी बच्ची को जिसकी उम्र कम है, उसको इस तरह से बिठाना, और फिर अगर
खुदा न खास्ता ऐसी बात भी अगर सच निकल आती है जो उसकी वालदा कहती हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो क्लेम करता है कि उसका निकाह हुआ है उसके साथ, तो एक ऐसी बच्ची जो अभी कम उम्र भी है, नासमझ है, देखिए 16-17 साल के आजकल के अगर आप बच्चे देखें, उनके अंदर फ़ैसला करने की कोई समझ बूझ नहीं होती। और फिर अगर हम दीन को देखें और दीन को समझें, तो वो भी कहता है कि वली का होना ज़रूरी है। एक शख्स जो इतना बड़ी उम्र का है, वो एक बच्ची को अपने जाल में उतार भी सकता है। तो ऐसे में इस शख्स की क्या सज़ा होनी चाहिए? क्योंकि वहाँ पर काम करने वाले मुलाज़मीन का ये क्लेम है कि ये बच्चियों को अपनी चिकनी-चुपड़ी बातों में फँसाने का माहिर था। अब न जाने उसने क्या देखा है, क्या नहीं देखा है, ये तो अभी आने वाले वक़्त में पता लगेगा। लेकिन एक इस तरह का वाक़या होना वालिदैन को बड़ा ही परेशान भी करता है, ज़ाहिर-सी बात है, बड़ा अलार्मिंग है। हमारी बच्चियाँ जो हैं स्कूल कॉलेजेस के बाद एकेडमीज़ में भी जाती हैं। अब स्कूल कॉलेजेस का जो माहौल होता है वो बड़ा डिफरेंट होता है। वहाँ पर आपके एक ऐसा एनवायरनमेंट क्लोज़्ड होता है जहाँ पे आपको अगर कॉलेज से बाहर भी जाना है तो एक तरीक़ाकार होता है। यूनिवर्सिटीज़ में तो चलो बच्चे चले भी जाते हैं, लेकिन कॉलेजेस तक की हद तक काफ़ी एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट होता है। लेकिन एकेडमीज़ में आप अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, मर्ज़ी से आते हैं। ऐसे में ऑफ डेज़ पर क्लासेस रखना और फिर बाकी बच्चियों के जाने के बाद आपको रोक लेना, ये जो है ये बड़ा ही ख़तरनाक है। अपने बच्चियों को भी समझाइए और ऐसे माहौल में अपने बच्चियों को भेजने से पहले ज़रा थोड़ी-सी तहकीक कर लिया करें कि वहाँ की रेप्यूट क्या है, वहाँ पर एनवायरनमेंट क्या है, और अगर कोई मर्द ही वहाँ पर पूरा ऑल इन ऑल है, तो वहाँ पर बच्चियों को भेजने से इतना भी करें तो बेहतर होगा। कम से कम कोई ऐसा अटेंडेड एनवायरनमेंट होना चाहिए, कोई ऐसा वहाँ पे मौजूद होना चाहिए कि आप अपनी बच्ची को वहाँ पे सेफ़ समझें। आप अपनी बेटी को भेज रहे हैं और वहाँ पे बच्चियाँ जो हैं उसको पढ़ाने वाला एक प्रिंसिपल जो है वो किसी भी वक़्त किसी को रोक सकता है, तो ये बात जो है ये बड़ी अलार्मिंग है। बच्चियाँ अगर जाएँ ग्रुप में जाएँ, ग्रुप में ही वापस आएँ। बहुत ही माहौल हमारा कुछ ऐसा हो गया है कि अब तो बच्चे अपने घर के दरवाज़े पर भी खेलें तो बड़ी परेशानी होती है। आपको मालूम ही है कि जैसे हमने अभी केस रिपोर्ट किया जहाँ पे ज़हरा नामी एक मासूम 5 साला बच्ची है, बिल्कुल अपने घर के सामने गली में जो है उस बच्ची को उठा लिया जाता है और उसके बाद उसकी टुकड़े-टुकड़े मतलब टूटी हुई लाश उसकी मिलती है, एक बोरी में बंद, उसकी हड्डियाँ टूटी होती है, उसके मुँह पर स्क्रैचेस है, उसके बाल जो हैं वो उतरे हुए हैं सर के, उसकी नाखून हाथ के जो हैं वो उतरे हुए हैं। इस कदर तकलीफ़ दे सूरत हाल, और इसकी माँ जो है इसका रो रो के बुरा हाल है। ये वो दौर है जिसमें हम रह रहे हैं, तो इस पूरा शोभ दौर में अपने बच्चों का प्लीज़ बहुत ख्याल रखें। अपनी बच्चियों को भी समझाएं, उन पर भी नज़र रखें। कोई पता नहीं कि वाक़ईतन उसके पास असली निकाह हो, क्या पता उसने ये निकाह कहीं से जाली प्रोड्यूस किया हो, लेकिन जाली प्रोड्यूस करने के लिए फिर जब लड़की का बयान सामने आ जाएगा तो उसके बाद उसकी क्या अहमियत रह जाएगी। और ऐसे में लड़की का बयान बड़ी अहमियत रखता है, जिसके बाद इस शख्स का जो रोल है वो भी निकल कर सामने आएगा। मज़ीद जो भी इस केस में आएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी बच्चियों का बहुत ख्याल रखिए, और अकेडमीज़ और इस तरह की जगहों पर भेजते हुए प्लीज़ बहुत बहुत एहतियात करें। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। इन अकेडमीज़ में क्या कुछ होता है, मैंने अपने दूसरे चैनल पे एक वीडियो शेयर की है जो एक बच्ची की ज़िंदगी से मुताल्लिक है, जो बिल्कुल ही तहस-नहस हो गई इन्हीं अकेडमीज़ में जाने की वजह से। उसको भी ज़रूर देखिएगा और ऐसे पैगामात को आगे शेयर करें ताकि अवेयरनेस हो, लोगों को पता हो कि हमारे इर्द-गिर्द क्या हो रहा होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।